ये तुम्हारा 5 पाठ जो है ये वर्णिका भाग 2 का है, यानी कि क्लास 10 का पूरक हिंदी का है। एक तुम्हारा मेन हिंदी है, समझ रहा है, मेन हिंदी ये वाला है, ठीक। उसके बाद ये सेकेंड हिंदी है, और सेकेंड हिंदी में मात्र 5 पाठ है, और ये 5 से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और इस 5 को पढ़ना जरूरी है और मजेदार सब भी है। तो पहला में है दही वाली मगम्मा, कन्नड़ है, ठीक है, श्रीनिवास जी के द्वारा लिखा गया है। और दूसरा है डहते विश्वास, उड़िया और 7 कौड़ी होता के द्वारा लिखा गया है। तीसरा है तुम्हारा माँ, और ये जो है गुजराती में है, ये भाषा हुआ, ठीक है, गुजराती हुआ, ये सब उड़िया हुआ, तमिल हुआ, ये सब क्या हुआ, भाषा हुआ, गुजराती में है। और ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है। नगर, नगर तमिल का है, ठीक है, और इसको कौन लिखा है, सुजाता। धरती कब तक घूमेगी, ये राजस्थानी है, और इसको कौन लिखा है, सावर दैया। तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं दही वाली मगम्मा, और देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। वैसे तो बहुत बड़ा है दही वाली मगम्मा। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा होगा दही वाली मगम्मा, यही ना, कि दही बेचती होगी। अच्छा, मगम्मा एक नाम है महिला का, ठीक है, किसका नाम है, महिला का। और दही वाली मगम्मा यानी कि मगम्मा क्या बेचती थी, दही, ठीक है। इसी पर लिखा गया है श्रीनिवास के द्वारा, श्रीनिवास के द्वारा। श्रीनिवास जी का पूरा नाम, पहले हम लोग लेखक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, एकदम थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स, और जो चीज इम्पोर्टेंट होगा उसको लिखाते भी चलेंगे, ताकि तुम्हारा यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव बने वो सब तुमको आ जाए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जाम में वो सब तुम लोग से बन जाए। बात समझ में आ रहा है, लिख लिया सब कोई, ठीक है। चलो तब अब ध्यान से सुनना इधर। दही वाली मगम्मा श्रीनिवास जी के द्वारा लिखा गया है, ये तो याद ही रहेगा ना। और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दही वाली मगम्मा के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन रहेगा श्रीनिवास, 7 कौड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता। तो कौन सा मारेगा ऑप्शन, ऑप्शन ए मारेगा ना, श्रीनिवास। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। चलो आगे पढ़ते हैं, श्रीनिवास का थोड़ा सा, श्रीनिवास के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अध्यांगर है। श्रीनिवास का पूरा नाम ये भी पूछा जाता है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, हम बोर्ड पर लिख दे रहे हैं और तुम लोग लिखो कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। मास्ती वेंकटेश अध्यांगर, अध्यांगार, ये ना, सब कोई लिखो इसको। क्या लिखना है, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, यहाँ लिखना है श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। उसके बाद आंसर में लिखना है मास्ती वेंकटेश अध्यांगार, ठीक है। श्रीनिवास नहीं लिखने आ रहा है क्या, यहाँ तो लिखा हुआ है श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, आंसर में ये लिखना है श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, और आंसर में ये लिखना है। बात समझ में आ रहा है।
श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? और आंसर में यही लिखना है, मास्ती वेंकटेश अध्यंगार। हो गया क्या? ठीक। उसका जन्म कब हुआ? लिखो, श्रीनिवास का जन्म कब हुआ? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है ये कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ? श्रीनिवास का जन्म कब हुआ? श्रीनिवास का जन्म कब हुआ? आंसर में लिखना है 6 जून 1891 ईस्वी में। 6 जून 1891 ईस्वी में। 6 जून 1891 ईस्वी। हो गया सबका? 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ। तो एक ही लाइन में लिख लो सबको, कब हुआ और कहाँ हुआ, यही ना। 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में। ब्रैकेट में इसको भी लिख लो, कोलार कर्नाटक। इसको बार बार जब पढ़ते रहेगा ना, अपने याद रह जाएगा। कोलार कर्नाटक में हुआ था। हो गया? बोलो। हो गया? चलो ठीक है। श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है। देहावसान हो चुका है यानी कि उसका मृत्यु हो चुका है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। अच्छा, ये कौन सा भाषा का है? कन्नड़ भाषा का ना है। तो इस भाषा में जो है वो बहुत ही सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्राय सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने, श्रीनिवास जी ने नाटक भी लिखा है, कविता भी लिखा है, आलोचना भी लिखा है, जीवन चरित्र भी किया है और साहित्य भी लिखा है। ठीक है, जाओ। साहित्य की प्राय सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया है, यानी कि सभी कुछ लिखा है। कौन लिखा है? श्रीनिवास। श्रीनिवास। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अध्यंगार। ठीक, हाँ आ जाओ। अच्छा बताओ, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? 6 जून 1891 ईस्वी में। अच्छा, कहाँ हुआ? कोलार कर्नाटक में। चलो ठीक है। उन्होंने क्या क्या लिखा है? कविता, नाटक, आलोचना, ठीक है, जीवन चरित्र, साहित्य, सभी कुछ लिखा है। साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन सन्ना कथेगुल्लू को सन 1968 में पुरस्कृत किया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। श्रीनिवास को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, यह कहानी कन्नड़ कहानियां नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभार ली गई है। इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। लिखो, दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन किया है? दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन किया है?
यह किसने किया है, हिंदी अनुवाद किसने किया है। तो हम आंसर लिख दे रहे हैं खाली। दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है। हिंदी अनुवाद किसने किया है, बी आर नारायण ने। अच्छा तुम लोग बताओ, अभी तक तो श्रीनिवास जी ने जो लिखा करता था, ठीक है, वो किस भाषा में लिखा करता था, कन्नड़ भाषा में लिखा करता था। सभी कुछ उसका जितना भी है क्या कहते हैं, कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र, साहित्य, सब कुछ जो है वो उसी भाषा में लिखा करता था, ठीक है। लेकिन और यहाँ पर जो दही वाली मगम्मा भी है वो उसी भाषा में लिखा था, उसी भाषा में, ठीक है। लेकिन क्या अगर उस भाषा में लिखता, उस भाषा में लिखा रहता तो क्या हम लोग समझ पाते हैं अभी? नहीं ना, नहीं। तो इसको जो है क्या कर दिया, ये बदल दिया भाषा को। कौन बदल दिया? बी आर नारायण। बी आर नारायण ने इसको हिंदी में लिख दिया। उसी का किताब लेकर के पढ़ करके और लिखते गया, ये हिंदी में लिख दिया। कैसे तुम लोग हिंदी लिखा रहता है उसको इंग्लिश में कर देता है, इंग्लिश रहता है उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है ना। उसी तरह से कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ था उसको किस में कर दिया, हिंदी भाषा में कन्वर्ट कर दिया, ताकि जो है हम लोग भी पढ़ सकें और इससे जो भी प्राप्त ज्ञान होगा उसको प्राप्त कर सकें, ठीक है। इससे जो भी ज्ञान मिलने वाला है उसको समझ सकें, यही ना। चलो, तो दही वाली मगम्मा, अब कहानी स्टार्ट होता है। यहाँ तक क्या था तुम्हारा, लेखक के बारे में परिचय था। अब जो इतना मेहनत करके लिखा है वो अपना पहले परिचय नहीं देगा, बताओ। तो परिचय दे दिया। अब उसके बाद कहानी चालू करता है। मगम्मा बरसों से हमें बाड़ी से दही दिया करती है। मगम्मा बरसों से हमें बाड़ी से दही दिया करती है, यानी कि बहुत वर्षों से मगम्मा मेरे यहाँ दही दिया करती है, ठीक है। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना, बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बाड़ी कहते हैं। यहाँ पर बाड़ी शब्द एक आया था कि मगम्मा वर्षों से हमें बाड़ी से दही दिया करती है, यानी कि बहुत वर्ष से मगम्मा हमको दही दे रही है। कैसे दे रही है पता है? बाड़ी से। अब बाड़ी का कहने का सेंस ये हुआ कि महीना भर दही देता है, ठीक है, उसके बाद पैसा लेता है। रोज दिन नहीं कि दही दिए आधा केजी और पैसा तुरंत ले, नहीं, 1 महीना देती थी आकर के, ठीक है, उसके बाद पैसा लेती थी 1 महीना का एक बार में। समझ में आया? पर लगता कि बेंगलुरु में ऐसी बाड़ी का रिवाज नहीं, ऐसी बाड़ी का रिवाज नहीं। अच्छा, कोई देगा तुमको 1 महीना कोई उधारी, बताओ तो? नहीं, सोचेगा कि लेकर के पैसा भाग जाएगा तब, नहीं देगा बाद में तब, यही ना सोचेगा। लेकिन मगम्मा ऐसा नहीं सोचते थे, वो जो है दे देते थे। आमतौर पर जब भी मगम्मा हमारे मोहल्ले में आती, मगम्मा जब भी हमारे मोहल्ले में आती, ये कौन कर रहा है? श्रीनिवास कर रहा है, ठीक है। तब वह हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी, कहती थी कि दही लोगी माँ जी, बहुत बढ़िया है कहती है, बहुत बढ़िया है कहती है। नहीं समझ में आया? जब भी हमारे मोहल्ले में आया करते थे तब कहती थी कि दही लोगी माँ जी,
बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये जैसे कि क्वेश्चन ऐसे भी होता है, दही लोगी माजी किसके द्वारा किसका कथन है? तो किसका कथन है? दही लोगी माजी मगम्मा का ना है। दही कौन बेचती थी? मगम्मा। तो मगम्मा कह रही है दही लोगी माजी, बहुत बढ़िया है, कहती है हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते। उस दिन दही का भाव क्या होता है? रोज दिन घटते रहता है ना, घटते बढ़ते रहता है। तो उस दिन का जो हिसाब रहता था उसका वो दे दिया करता था, ये अगले दिन चुका देते। अगर उस दिन रुपया रहता था तो ठीक है, नहीं तब अगले दिन दे दिया करती थी। यह हमारी उसकी बाड़ी की रीति है। यह हमारी और उसकी बाड़ी की रीति है। बाड़ी कहने का ये सेंस होता है कि जब हम कोई चीज लिए अभी खरीदें, ठीक है, तो तुरंत पैसा नहीं भी देंगे, दूसरे दिन या 4 दिन बाद भी देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, कैसे तुम लोग यहाँ कैसे नाम कहता है कि मेरा खाता चलता है दुकान में, यही ना कहता है। तो उसी तरह से इसका क्या चलता था? बाड़ी चलता था। आज पे ले लिए सामान, ठीक है, पैसा आए तो देंगे, नहीं है तो अगला दिन देंगे। बोलो समझ में यहाँ तक आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। वह अबलूर के पास किसी गांव की है। वह अबलूर के पास किसी गांव की है। उसके गांव का नाम शायद बैकटपुर है। बैकटपुर या कुछ ऐसा ही है, बैकटपुर है। कह रहा है श्रीनिवास कि शायद उसका गांव का नाम जो है, उसका गांव का नाम बैकटपुर है या इसी तरह से कुछ है। एग्जैक्ट उसको याद नहीं है, तो इसको लिखा जाए क्या? दही वाली मगम्मा किस गांव के है? लिख लो, ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। दही वाली मगम्मा का घर कहाँ है या किस गांव से बिलोंग करती है? लिखो ना, दही वाली मगम्मा किस गांव के है? हाँ, आंसर लिखो, बैकटपुर। लिख दे रहे हैं हम, तुम टेंशन काहे ले रहा है? बैंकटपुर ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर आना पड़ता है। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर आना पड़ता है। और जाती बार भी हमारी तरफ से ही जाना होता है, यानी कि जाते समय भी हमारे घर के द्वारा ही होकर के जाना पड़ता है। यानी कि उसका घर कहाँ था? रास्ते पर ही था। मगम्मा जिस रास्ते से आती थी ना दही बेचने के लिए, तो उसी रास्ते में पड़ता था किसका घर? श्रीनिवास का घर। मैं उससे जरा अच्छी तरह बात करती हूँ, इसलिए कभी कभी गांव से आते समय मैं उससे जरा अच्छी तरह से बात करती हूँ। इसका मतलब लेडीज ही कोई कर रही है, ठीक। इसलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय, गांव से आते समय और सारा दही बेच करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती थी। आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती, सबसे बातें करती, 5 सुपारी खाती। क्या खाती? 5 सुपारी।
न रहने पर कभी कभी हमसे 5 सुपारी मांग कर खाकर गांव जाती। अगर नहीं रहता था कभी कभी तो हमसे मांग लेता था, ठीक है, तब खा करके जाती थी। ऐसे मौकों पर यदि मेरे पास समय होता, अगर ऐसे मौके पर अगर मेरे पास समय होता तो वह अपना दुख सुख भी बताया करती, ठीक है। अगर मेरे पास समय रहता था, तुम लोग कैसे करता है जब कोई किसी के घर में जाता है तो ये सब लेडीज सब करती है, ऐसे तुम लोग भी करती होगी कि जब कोई किसी के घर में जाता है, ये जाती है, ठीक है, तो जब समय तुमको लगता है कि है मेरे पास समय, तो बैठ करके गप सप करने लगती है। अच्छा, तुम लोग जो गप करती है वो स्कूल का बात करती है, ठीक है, स्कूल का या घर, स्कूल का ही ज़्यादा बात करती है। आज स्कूल में ई सर ये बोले हैं, वो सर वो बोले हैं, यही बोलती है। तुम लोग का ये है, लड़का लोग भेटेगा तो क्या कहेगा, आज क्रिकेट में चौका का छक्का मार दिया। चौका को छक्का कैसे मारेगा, मतलब 2 चौका 2 छक्का मार दिया, यही सब बतियाएगा। ये तो बोलेगा कि फलनुमा से लड़ाई हुआ था तो मार करके हड्डी तोड़ दिया उसका, यही ना लड़का सबका ये गप हुआ। और देखो, अगर आदमी यानी कि तुम्हारा पापा लोग बैठेंगे, ठीक है, आपस में क्या गप करेगा, वो काम धंधा ठीक चल रहा है लेकिन रेटवा कम दे रहा है ना, यही ना गप करता है, ठीक। और क्या कहते हैं, हाँ, लेडीज सब जब बैठेगी वो क्या कहेगी तुम लोग के घर में, पता है? नहीं। हे देखो ना, फलनार पुता हूँ ई कह दिल के ओकरा कटियोटा लाज शरम छै, कटियोटा ने लाज शरम छै। अच्छा, ये तो हम लोग के तरफ का भाषा हो गया। तुम लोग में कैसे कहता होगा? तुम लोग में कैसे कहता है भोजपुरी में? हाँ, एकरा तनिको लाज शरम बा, ओकरा पुतहू के देखो ना, ऐसे ना कहता है, देखा। हाँ, भोजपुरी बोलने बढ़िया से नहीं आता है। हाँ, ऐसे करती है, ठीक है। और कभी कभी अगर तुम सामने से गुजर जाएगी, कहेगा ये हमारे लेखवा बहुत तेज बा पढ़े में, ठीक है। अच्छा, हम लोग बैठते हैं, पता चलता क्या लगता है तुम लोग को, हम लोग क्या बात करते होंगे जब हम लोग अपना दोस्त से बैठते होंगे तो क्या बात करते होंगे? पढ़ाई के बारे में नहीं, हम लोग क्या बात करते हैं पता है? कि अभी इसका असाइनमेंट बनाना है, इबला सर का असाइनमेंट बनाना है, ठीक है, तुम ही पढ़ लिया, ये खत्म कर लिया ना यार, पढ़ाई कहाँ चल रहा है बढ़िया से। तो हम लोग ऐसे ही कॉलेज का बात करते हैं, समझ में रहा है? अच्छा, दही वाली मगम्मा जब बैठती थी तो अपना दुख सुख बताया करते थे, मुझसे भी दुख सुख पूछती, मुझे भला क्या सुनाती, यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हाड़े में छेद कर दिया। समझ में आ रहा है? अच्छा, दही जो बेच रही है उसका यही सब ना खिस्सा होगा रे, तब वह दुनिया ही ऐसी है, कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। क्या करोगी, दुनिया ही ऐसा है, कह करके अपना दुख सुनाती थी। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए, कहती थी इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मगम्मा मुझे अच्छी लगती, मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई। अच्छा, रोज दिन बता, आते समय जाते समय अगर बैठ करके रोज दिन गप करेगा, जिस दिन टाइम मिला उस दिन गप किया, नहीं तब थोड़ा सा 5 पानी खाया और चल दिया, तो बताओ इस तरह से दोस्ती होगा कि नहीं होगा? घनिष्ठता वाला दोस्ती हो गया, ठीक है। कोई एक महीने पहले की बात है,
मगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई, सवेरे सवेरे आवाज लगाई, दही लोगी माँ जी। हाँ। मैं भीतर कुछ कर रही थी, मैं भीतर कुछ कर रही थी, मेरा बेटा बोला, मेरा बेटा बोला हाँ लूंगा। ठीक है। और पास जाकर दही दो, दही दो, पास जाकर के दही दो। हाँ। हाँ कहकर अपने हाथ फैलाया। ठीक है। कहता है कि हाँ लूंगा, जैसे मगम्मा आवाज लगाई ना, अरे देखता है तुम लोग भी घर गाँव सब में जब कोई चीज आता है बेचने वाला, क्या आता है बेचने वाला? बताए आइसक्रीम। हाँ तो तुम लोग कॉपी भी करने लगता होगा, बच्चा सब कॉपी भी करने लगता है, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, तुम लोग भी खाने लगता है ना, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ऐसे करने लगता है ना। हाँ तो उस तरह देखो मगम्मा बोली कि दही लोगी माँ जी, तो उसका बेटा बोलता है हाँ लूंगा, और पास जाकर के ऐसे हाथ निकाल दिया, दही दो कहकर हाथ फैलाया। मगम्मा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा दही निकाल कर उसकी हथेली पर रख दिया। उसका नाम क्या था? किसका नाम? बच्चा का नाम। हमको तो क्या कहते हैं, जन्मदिन पर बुलाया नहीं था, जो कि हमको पता होगा कि उसका बच्चा का नाम, लड़का का नाम क्या था। ठीक है। अब जो कहानी में जितना सा दिया रहेगा, जितना सा बात उतना सा हम भी तुमको बता सकते हैं। क्या सही बात है कि नहीं है? अच्छा हम गए थे, बताओ तुमको पता है? नहीं ना है तो हमको कैसे पता होगा बताओ? डाल दिया हाथ पर। ठीक है। जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, यही कहती है मगम्मा। क्या कहती है? कि जरा जाकर जल्दी से माँ जी को भेज दो, मुझे जाना है। ठीक है। दही बेचने अभी तो घर से आई रही थी ना, तो इधर से सोची थोड़ा सा आवाज लगा देते हैं। तो आवाज लगाया कि दही लोगी माँ जी, तो उसका जो है बेटा बोला हाँ लूंगा, और हाथ पर जाकर के ले लिया। उसके बाद देखो मुझे जाना है ये कह दिया। उसके बाद इतने में मैं आ गई, इतने में मैं आ गई। मगम्मा बोली माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं। पर इन सबसे क्या लड़के के बड़े होने की देर है, लड़के की बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे पीछे घूमता है, उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। नहीं समझ में आया? नहीं है। अभी जो बच्चा अम्मा अम्मा कहते कहते पीछे पीछे घूमता है ना, बड़ा होगा ना, और जब शादी ब्याह हो जाएगा, बहू आ जाएगी, तब भूल जाएगी माँ को कि जिंदा भी है कि मर गई। ठीक है। बेटे ने तेरी बात, उसे यही पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। मैंने पूछा मगम्मा क्या हो